जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 551 से 555 तक। अभी तक हमने 550 पृष्ठ तक पढ़ा है, जिसमें जो प्रसंग चल रहा है, भरत मिलाप वन में हो गया है। और माताएं से, तीनों माता से जाकर से रामचंद्र जी मिले हैं। सबसे पहले माता कैकेयी से मिले हैं, बाद में सुमित्रा माता से मिले हैं, उसके बाद फिर कौशल्या माता जी से मिले हैं। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी से मिले हैं और वशिष्ठ जी ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया। बाद में फिर उनके पिता श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ। और उस दिन उन्होंने निर्जल व्रत किया। 2-3 दिनों तक निर्जल व्रत रखकर फिर उन्होंने फल मूल आहार का ग्रहण किया है। और अब हम उसके आगे का प्रसंग अब पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो पृष्ठ क्रमांक 551 से हम आगे पढ़ने वाले। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघोघ न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि, निरखहि हर से दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्वनी नदी में, यानी पयस्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और शाम स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जह सुह सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेने वाला होता है। बिटप बेलि तृण अगणित जानी, फल प्रसून बाहुबलि भानी। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, और बहुत प्रकार के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। दोहा। सरनि सरोरहु जल विहग, कुजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिरहद विपिन, मृग बिहरंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल में पक्षी कूज कर रहे हैं, और भौरे गुंजार कर रहे हैं। और बहुत से रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विरह कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कोल किरात भिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बना बनाकर, और उसमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ी बूटियां लेकर आए हैं। सब ही देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बतला बतला कर देते हैं। उनको लोग बहुत दाम देते हैं, बहुत कीमत समझते हैं,
और वे नहीं लेते हैं पर उन्हें लौटा देते हैं, श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कह स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावै दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं और आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं को लौटाकर हमारे प्रेम को तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम निषाद हैं, हम नीच हैं, हम निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजहु चाहि सस राजा। हम लोग आपके बड़े दर्शन के बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर जैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और उनकी प्रजा भी होनी चाहिए। दोहा। यह जिह जान संकोचित जू, करिय छोहु लखनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर को आप स्वीकार कीजिए, इसे लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने हैं, वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारा भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निति बासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमें दिन रात पाप करते ही हम बीतते हैं, न तो भी ना तो हमारे कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं सीखी। यह तो सब श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद मनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बन सुनत बन बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल कमल दिखे हैं, तब से हमारे दुख, हमारे दुसह और दोष सब मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। छंद। लाग सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावही। बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेहु लखी सुख पावही। नर नारी निदर नहीं जेहु, निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि, की लोह लय लोकौतीरा। श्यावर रामचंद्र की जय। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सो बिरहि बन चहुओर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीवन पावस प्रथम सब। श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित हुए होते हैं और वन में चारों ओर विचरण करते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते गाते हैं।
पुर जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीतते जाते हैं। जितनी सासुएं हैं उतने ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक प्रकार से एक सी सेवा करते हैं। लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिंह माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्नी, तिन लहि सुख सिख आशीष दिन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने भी नहीं जाना। सब मायाएं परम शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में उन्हें कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अबनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में हटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता उन्हें मौत नहीं देती। लो कहूँ वेदि विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यहु संशय सबके मन माहि, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से विमुख हैं और उन्होंने नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। जो लोग श्री रामचंद्र जी से विमुख हो जाते हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता है। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाना होगा या नहीं, श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या जाएंगे या फिर नहीं। दोहा। निशि न नींद नहीं भूख दिन, भरतु विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलिल संकोच। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे बेकल हैं जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली की जल की कमी से उसे व्याकुलता महसूस होती है। किन्ने मातु मिस काल कुचाली, इति भिति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाव न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ जाता है, उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो बस अब एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता है। अब से फिर गुर आय सुमानी, पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। माति कहु बहरु ही रघुराऊ, राम जननि हठ करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि को देखे बिना जाने बिना कुछ नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता। जाओ हट करऊ न निपटकु करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। मुझे सेवक की बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब चल रहे हैं, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म और अधर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, जिसे निभाना कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रात नहाई सुप्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बोलाई। एक भी व्यक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहर रही है। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे, ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। दोहा।
गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी के गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभी सभासद आकर वहां जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता, माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 555 तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय